गाइस सुबह हो चुका है कब का। और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज का वट सावित्री के दिन का। तो ये कुछ फ्रूट है, केला है और आम है और खीरा है, ये लीची है, सेब है। तो सारे को क्या करना है, सारे को धो के काट लेना है और प्रसाद तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए, ये ना हमारे इधर इसको बियन बोलते हैं इस पंखे को। तो ये है दो, वैसे तो 5, 7, 11 ऐसे रहता है, लेकिन ये दो है। और ये है, इसको बोनी बोलते हैं। अभी मैं कलर की हूँ अलता से और इससे, पिठार इसको बोलते हैं, चावल का मतलब ये होता है। तो इससे मैं इसको ऐसे ही कलर की हूँ। और सारा तैयारी लगभग हो चुका है, देखिए। अब जा रही हूँ नहाने, और नहाने के बाद फिर अच्छा हाँ, एक ये है जो कि मतलब कि इसमें मूंग और चना फूलने के लिए डाला हुआ है। इसका भी प्रसाद भी चढ़ता है। और जैसे गांव में रहता है तो गांव में लोग बांटते भी है, लेकिन यहाँ कौन लेने आएंगे। फिर भी ये इतना सारा मैं फुला के रखी हूँ मूंग चना। तो ये सब तैयारी है। दिया आया है, अभी दिया भी है। तो अब मैं नहा करके रेडी हो चुकी हूँ और पूजा करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अब सब कुछ ले करके नीचे जाना है। सोचा एक झलक आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये है मेरी साड़ी जो मैंने पहना था, येलो कलर की। और ये मेरी सासू माँ ने भेजा था गांव से। तो बहुत ही प्यारी लग रही थी साड़ी। और मेरे पास जो भी ज्वेलरी है सब मेरे गांव में है, ससुराल में है। यहाँ पे कुछ नहीं था। और जो भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्टिव था, तो मैं वापस कर दी। तो इस वजह से मेरे पास कोई अच्छा ज्वेलरी नहीं था, जो भी था पहन लिया। और अभी मैं नीचे आ चुकी हूँ। यहाँ पे जो बर्ड का वो है, डाल है, वो एक गमले में लगाया गया है। और गमला इस तरह से इस स्टूल पे रखा गया है, ताकि थोड़ा ऊंचा रहेगा तो धागा लपेटने में बनेगा और पानी देने में भी बनेगा। तो इसको 3 फूल के माला से सजा दिया गया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। जो भी विध होता है यहाँ पे बैठ के ही करेंगे। और इस पूजा में जब बैठ जाते हैं तो बार बार उठते नहीं। अगर किसी भी चीज़ का ज़रूरत होता है तो कोई और ला कर के दे देता है, बट खुद नहीं उठना चाहिए। फिर भी मैं एक बार तो उठ ही गई थी, मतलब उठी क्या थी, बस नीचे आई थी और खोइच लेना भूल गई थी। जबकि 24 बार मम्मी जी बताई थी कि पहले ही साड़ी में बांध लेना है। फिर भी मैं सोच रही थी कि पहन लूँगी फिर बांध लूँगी, और भूल गई थी। नीचे गई, फिर मुझे याद आया, भाभी ने याद दिलाया कि खोइच तो बांधा ही नहीं। तो फिर मैं जा कर के ऊपर से बांध करके फिर नीचे आई। उसके बाद जो भी काम था, मेरे हस्बैंड जस्ट पीछे ही खड़े हैं। और मतलब जो भी ज़रूरत पड़ रहा था वो ला कर के दे रहे थे, वो कर रहे थे। तो मतलब खुद से नहीं उठा जाता है, खुद कुछ नहीं किया जाता है। इसीलिए ये पूजा जो है ना, ज़्यादातर गाँव में फैमिली के साथ किया जाता है। अकेले ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। ख़ास करके ब्राह्मणों में 5 साल, मतलब किसी किसी में 1 साल भी होता है और किसी किसी में 5 साल होता है। तो जो 5 साल का विध होता है वो ज़्यादा होता है। तो 5 साल तो फैमिली के साथ ही रहना चाहिए, ताकि सब कुछ ईजिली हो जाए, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और इतना कुछ पता भी नहीं होता है। 5 साल में करते करते 1, 2, 3, 4, 5 साल करके सब कुछ आ भी जाता है अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत कुछ करना होता है तो लोग भूल जाते हैं। तो धीरे धीरे 2-3 साल करने के बाद भूल, मतलब कि याद, सब कुछ अच्छे से याद हो जाता है, तो अपने से कर सकते हैं। बट वैसे तो मेरा ये चौथा साल था, बट तीसरा साल जो था उस टाइम मैं नहीं पूछ पाई थी। और यहाँ पे मैं प्रसाद डाल रही हूँ, मतलब 2-3 जगह प्रसाद डालना था। एक मतलब जो वट सावित्री का पूजा कर रही हूँ तो उसका बियन जो पंखा था उस पर 14 जगह रखना था। फिर गौर का प्रसाद, फिर 2 गौर हो गया था। एक गौर मैं डेली पूजती हूँ वो, और एक जो एक दिन पहले। तो मतलब इस तरह से प्रसाद बहुत डालना हो रहा था। और यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, इस वजह से इस तरह से दिख रहा है। जल्दी 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 रख रही हूँ, वैसे तो नॉर्मल ही रख रही थी, बट ये यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि ये 1 घंटे का वीडियो हो गया। मतलब कि 1 घंटा तक पूजा करने में टाइम लगा। जब मैं बैठी उस टाइम से वीडियो स्टार्ट हुआ, और जब कथा ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो वीडियो बंद करने गए हस्बैंड, तो उन्होंने देखा कि 1 घंटे के ऊपर जा चुका है। तो मतलब 1 घंटा तक पूजा की और 1 घंटे का वीडियो हो गया। अब उसको शॉर्ट करूँ तो कितना करूँ, कितना काटूँ, कितना क्या करूँ। तो काट छाट के मतलब 16 मिनट तक का ये वीडियो बन गया है। और बहुत जगह फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा है। ये भाभी मेरे सर में तेल डाल के और थोड़ा सा तेल लगा के और सिंदूर कर रही है। फिर मैं भी थोड़ा सा तेल लगाऊंगी, उसके बाद सिंदूर करूंगी। तेल सिंदूर करना होता है।
और जितने भी प्रसाद यहाँ पे मैं डाल रही थी, सारा प्रसाद मेरे हस्बैंड काटे हुए थे, एकदम एक बराबर अच्छे से काट दिए थे, क्योंकि प्रसाद काटने में भी बहुत मेहनत लगता है। 5 तरह का फ्रूट था और पांचों फ्रूट को मतलब बहुत सारा प्रसाद करता है फिर भी, तो वो सब कुछ मेरे हस्बैंड कर चुके थे। तो वही मैं यहाँ पे डाली हूँ, मूंग, चना और जो भी फ्रूट था वो सारा का प्रसाद में डाल ली। और यहाँ सिंदूर जो करने का था वो भी हो चुका है, पूजा स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे हस्बैंड फ़ोटो ले रहे हैं, 1-2 फ़ोटो निकाले थे यहाँ पे। और ये वाला फ़ोटो मुझे याद भी नहीं है कहाँ है, क्योंकि मतलब कुछ इंस्टाग्राम पे मैं डाली हूँ बट याद नहीं है ये वाला कहाँ है। और हाँ, अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी है रुचिदीप झा, वहाँ पे भी मैं एक्टिव रहती हूँ। तो अब कथा स्टार्ट हो चुका है, देखिए भाभी पढ़ रही है कथा और मीठी इधर मतलब इधर आ रही है, बार बार इसको अंदर रख रहे हैं ताकि यहाँ बदमाशी ना करे, और मैं इसको ले भी नहीं सकती हूँ और कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। और ये जो मैं अपने पैर के पास रख रही हूँ इसको बोलते हैं बोनी, और हाथ में जो रखा है उसको रख के कथा सुना जाता है। तो ये बार बार ना मुझे मतलब चुभ रहा था, थोड़ा पैर में मतलब ऊंचा अजीब लग रहा था ना, इसलिए बार बार उसको मैं छू रही थी और ठीक कर रही थी। तो इसको इस बोनी को तब तक जांघ के नीचे, पैर के नीचे दबा कर रखना होता है जब तक कि कथा समाप्त ना हो जाए। कथा जब समाप्त हो जाता है तो इसको हटा देते हैं। और ये आम में मैं थोड़ा सा पिठार और सिंदूर लगा रही हूँ, इसी से जल देने वाली हूँ। तो बहुत चीज़ें होती है ना जो देख करके करते हैं, जैसे भाभी कर रही थी तो मैं वही कर ले रही थी, क्योंकि 2 साल जब मैं पूजी थी तो एकदम घूंघट के अंदर थी, कुछ भी अच्छे से नहीं दिख रहा था। जैसे जैसे मम्मी ने कहा वैसे वैसे कर लिया, मेरी सासू माँ ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे कर लिया, कुछ याद नहीं था। तो इसलिए कुछ अगर भूल जा रही थी तो मैं कर ले रही थी उनको देख करके। और कथा समाप्त होने के बाद यहाँ पे मैं गौर पूजने वाली हूँ। तो वही मेरे पास 2 गौर है तो दोनों को मैं पूज लूँगी। और इसके बाद जिसको मैं पैर के नीचे दबाई थी बोहनी, उसके अंदर था लवा, जो कि बिसहड़ा को चढ़ाया जाता है, नाग देवता बिसहड़ा बोलते हैं। तो दूध, लवा और नींबू चढ़ाया जाता है, तो वही मैं उसमें से निकाल करके लवा डाल रही हूँ और दूध डाल रही हूँ, और उसके बाद वहाँ पे नींबू मतलब कि डाल दूँगी। तो यही सब छोटा छोटा विध है जो कि कब करना है, किस टाइम पे क्या करना है वही भूल जाते हैं लोग कि मतलब किस टाइम पे क्या करना है। और यहाँ पे जो भाभी है वो भी हम ही लोग की तरह है, कोई बूढ़ी रहती है जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी रहता है कि कब किस टाइम पे करना है, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। ये तो हमारी ही जैसी है, फिर भी हमसे बहुत ज़्यादा जानकारी है इनके पास। और अब आता है धागा लपेटने की बारी, जो कि सूत बोलते हैं, सूत लपेटने की बारी, या फिर सबका अलग अलग होता है। हमारे में जो ये बहुत पहले टोकरी हुआ करता था, अभी तो ये बहुत कम मिलता है, बट इसी से मतलब कि लपेटा जाता है 5 बार। और अगर जिसके पास नहीं है तो जो रक्षा सूत्र होता है वो भी लपेटते हैं, या फिर बाद में लोग रक्षा सूत्र लपेटने लगते हैं। स्टार्टिंग में नया नया जो शादी हुआ रहता है तो शायद इसे लपेटा जाता है। तो ये मेरे गाँव से आया था, ससुराल से, और अभी मैं इसको खोल
खोलने की कोशिश कर रही हूँ तो ये टूट जा रहा है, मतलब एक बित्ता दो बित्ता भी नहीं खुल रहा है, तो ये लपेटने की तो दूर की बात है। और एकदम मतलब सड़ा हुआ टाइप से है, जैसे कि सड़ा रहता है एकदम, थोड़ा सा भी छुओ और टूट जाए इस तरह से है। जैसे मतलब खोलने की कोशिश कर रही हूँ बस टूट ही जा रहा है। तो फिर उसे नहीं हो पाया, बहुत बार कोशिश करने के बाद वीडियो में मतलब नहीं मतलब काटना पड़ा है, इसीलिए तो वीडियो 1 घंटे की हो गई है, क्योंकि बहुत देर तक मैं कोशिश कर रही थी उसको ठीक करने का, बट नहीं ठीक हुआ। तो भाभी ने रक्षा सूत्र ला कर दिया जिससे वो करने वाली थी, तो वही दिया, तो फिर उसी से लपेट रही हूँ धागा। कर दीजिए भगवान, क्योंकि पहली बार मैं अकेले कर रही हूँ और बहुत बार हर चीज़ भूल जा रही हूँ, तो जो भी भूल चूक हो भगवान जी माफ़ कर देना। और अभी बारी है भाभी की, भाभी भी वो पानी दे रही है और धागा लपेट रही है। तो मैं पानी दी थी, शायद वो क्लिप कट गया है कि क्या पता नहीं। एक बार धागा लपटी थी, दूसरा टाइम पानी दे रही थी। भाभी एक ही टाइम में दोनों कर रही हैं, तो मेरे से नहीं हो पा रहा था एक टाइम में, तो मैं अलग अलग करके दोनों की थी। एक बार धागा लपटी 5 बार, फिर पानी दी। अब बारी है गीत की। तो यहाँ पे कोई गीत गाने वाले तो थे नहीं, तो एक दिन पहले जैसे कि कल जो मेरा वीडियो गया था और डिलीट हो गया गलती से, उसमें वही था कि जो पूजा के एक दिन पहले गौर बनता है उसका पूरा था, और उसमें जो गीत गाई थी भाभी की मम्मी उसका भी पूरा आया था, पर गलती से वीडियो डिलीट हो गया। बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ क्या बताऊँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी मेमोरी थी, हमेशा के लिए मेमोरी रहती, तो वो डिलीट हो गई। और अभी फिर से मतलब जो ये बट सावित्री के 3 पूजा के 3 का वीडियो है वो ये है, एक दिन पहले का वो था तो वो डिलीट हो गया। तो अभी इस टाइम पे ना भाभी अपनी सासू माँ को, मतलब जो आंटी यहाँ पे रहती थी, अभी गाँव में गई हुई है, तो उनको फ़ोन करके और बोली गीत गाने के लिए। और यहाँ पे स्पीकर है ब्लूटूथ, उसी में बजा रही है, तो वो आंटी गीत गा रही है अभी। बड़ के पेड़ का जो पत्ता होता है उसको एक जो बाल में मतलब लगाना होता है, और एक से तोड़ तोड़ के खोट खोट के आगे और पीछे किया जाता है कुछ। तो वही बीच मैं कर रही हूँ और भाभी भी कर रही हूँ। पूजा समाप्त हो चुका है, क्योंकि जो भी प्रसाद हम लोगों ने रखा था वो उसरग रहे हैं। और जब सारा पूजा ख़त्म हो जाता है तो प्रसाद उसरग देते हैं, मतलब कि पानी से इस तरह से घुमा करके 3 बार रखते हैं, तो उसको बोलते हैं उसरंगना। तो वो करके और प्रणाम कर लेना है।
लिए डाले थे। उसको वैसे 5 जो सुहागन रहती तो पाँचों को 5-5 बार खोज देते उसी के से, लेकिन यहाँ पे 5 तो है नहीं, हम 2 ही हैं बस। तो एक बार मैं खुद अपने आप में डाल रही हूँ और 4 टाइम 5 बार करके भाभी को दे रही हूँ। तो 5 सुहागन के बदले 1 को ही दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग तो है नहीं, तो वही अभी दे रही हूँ। तो 5 बार देने के बाद खुद भी जो मैंने लिया था उसको भी अच्छे से बांध लेना है। और पूजा अब ख़त्म हो चुका है, सब कुछ यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि सबसे लास्ट में ये देते हैं कि ये देना एक तरह से प्रसाद देना हुआ, ये एक तरह से प्रसाद ही था। और इसके बाद यहाँ का काम हो जाता है ख़त्म। और उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड है, तो मैं उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ, क्योंकि असल तो उन्हीं का पूजा हुआ है, तो उनको प्रणाम कर रही हूँ। और इसके बाद सारा चीज़ उठा कर के ऊपर ले जाना है। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये पूजा? अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़